हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज ज्योग्राफी में हम 6 लेसन कर रहे थे, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी। ये हमारा ज्वालामुखी है, ये इसकी आंतरिक परतें हैं। हम स्टार्ट करते हैं। वॉल्केनो ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो। भूपटल पर वह छेद या वीवर यानी कि जो वॉल्केनो का जो ये छेद होता है या वीवर होता है या दरार होती है, जिसके कारण आंतरिक भाग में जो पिघला हुआ सा पदार्थ होता है वो बाहर आता है, और इसमें लावा, राख, गैस, जलवाष्प आदि होते हैं। तो इसी को ही ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में पदार्थ पाए जाते हैं उनका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ही इसमें विस्फोट हो जाता है। क्रेटर यानी ज्वालामुखी के मुख का जो आकार होता है कप की तरह, इसको ही क्रेटर कहते हैं। ये कप की तरह शेप होती है, इसको क्रेटर कहते हैं। सिंडर, ज्वालामुखी के मुख से लावा हवा में उड़कर शीघ्र ही ठंडा हो जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। यानी कि जो यहाँ से लावा निकलेगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में बैठकर जम जाता है, उसको ही हम सिंडर कहते हैं। मैग्मा किसे कहते हैं? ज्वालामुखी के अंदर का जो तरल पदार्थ होता है, यानी कि ये ज्वालामुखी है, इसके अंदर की परत ये है जो रेड कलर की लिक्विड फॉर्म में, इसको ही मैग्मा कहते हैं। लावा किसे कहते हैं? क्रेटर जो कप का आकार हो गया। सिंडर जो लावा निकला है वो ठोस होकर ठंडा हो गया, लिक्विड फॉर्म में था, जो बाहर निकला था वो ठंडा होकर ठोस हो गया। मैग्मा इसके अंदर का जो लिक्विड फॉर्म होती है। लावा, ज्वालामुखी के बाहर निकलने पर जो तरल पदार्थ होता है उसको लावा कहते हैं। कैल्डेरा, पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर जो बने क्रेटर को कहते हैं। जो पुराना ज्वालामुखी होता है उसके जो ऊपर का सिरा होता है उसको क्रेटर कहते हैं। जलवाष्प 60% से 70% तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होती है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो, जिनकी संख्या टोटल है 500 जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। फर्स्ट है हमारा माउंट कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। माउंट एटना, ये इटली में है। स्ट्रोम्बोली, ये इटली में है। फ्यूजामा, ये जापान में है। ये सब एक्टिव हैं। किलामू एक्टिव वोल्केनो है। कोलिमा जो मैक्सिमो में है, बहुत सक्रिय ज्वालामुखी है और इसमें अब तक 40 बार उद्गम हो चुका है, यानी इसमें से लावा निकल चुका है, विस्फोट हो चुका है 40 बार। भारत का बैरन जो ज्वालामुखी है वो अंडमान निकोबार में है। सेकंड, प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट वोल्केनो, ये वो होते हैं जो कभी भी फट सकते हैं, कभी नहीं फट सकते, ये प्रसुप्त होते हैं। ये तो एक्टिव होते हैं जिसमें से लावा निकलता रहता है, कुछ समय बाद निकलता रहता है, ये कभी कभार निकलते हैं। विसुवियत में, इटली जो भूमध्य सागर में है। मोनालोआ हवाई द्वीप में। क्राकाटोआ सुंडा जल डमरू पर है। मेयन फिलीपींस में है। और भारत का है नारकोंडम, जो हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी है। थर्ड है हमारा शांत ज्वालामुखी यानी एक्सटिंक्ट या वोल्केनो, यानी कि जो बिल्कुल ही शांत है, जिसमें बहुत सालों बाद हुआ है विस्फोट। पहला हो गया हमारा एक्टिव जो वो सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी में कौन से? डैमवंत जो ईरान में है, कोह सुल्तान ईरान में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, पोप म्यांमार में, जिम्ब्रा जो दक्षिण अमेरिका में है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका व एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक ही ज्वालामुखी नहीं है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ होता है, यानी लाइट हाउस ऑफ मेरिडियन सी। एकांकागुआ, ये एंडीज पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत। तो आज हमने पढ़ा ज्वालामुखी कौन से होते हैं, ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।